हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो एक टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपका रिसर्च से रिलेटेड, जहाँ आज हम जानेंगे कि टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में, कि कितने टाइप की रिसर्च होती है और सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइप जो है रिसर्च के वो हम इस वीडियो में कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की है रिसर्च की, वो हमने कई बेसिस पे की है ताकि आपको एग्जाम में याद रखने के लिए भी थोड़ा सा इसमें हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें चाहिए होता है कोई ना कोई डाटा हमें चाहिए होता है, उसी को बेस बना के हम रिसर्च करते हैं। अब वो डाटा कितने तरीके का हो सकता है, एक क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी में क्वांटिटेटिव, ठीक है। एक होता है आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में होते हैं आपके पास क्वांटिटीज, नंबर्स 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स अवेलेबल होते हैं। वहीं क्वालिटेटिव में आपके पास नंबर नहीं होते, स्टेटमेंट्स होती हैं। अब देखिए, मुझे करनी है रिसर्च, तो डाटा के बिहाफ पे अगर मैं कर दूँ इसको क्लासिफिकेशन, तो मेरे पास आ जाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, मान लीजिए मैंने एक प्ले स्टोर है हमारा, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे कई सारी ऐप्स हैं। तो वहाँ कई सारी ऐप को लोगों ने रेटिंग दी हुई है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार। तो अगर मैं ये रिसर्च कर रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी ऐप है जिनको 5 स्टार मिला है, 4 स्टार मिला है, यानी बेस में किसको बना रही हूँ, डाटा को जो कि नंबर में अवेलेबल है। सो दैट इज माई क्वांटिटेटिव डाटा, और उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो दैट इज माई क्वांटिटेटिव रिसर्च। बट उसके अलावा भी आप देखोगे कि जब आप स्टार प्रोवाइड करवाते हो, रेटिंग देते हो, उसके साथ साथ आप स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो कि इस ऐप में ये बग है, इसमें ये लूप होल है। तो वो सब क्या होते हैं, वो होती है क्वालिटेटिव्स। वहाँ आप एक पूरा स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उस स्टेटमेंट को एज अ रिसर्च यूज करने को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ हो। पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, आ जाइए एक बार इसकी डेफिनेशन पे। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट पे बेस्ड होती है, जहाँ क्वांटिफिकेशन होती है ऑफ द फिनोमिना अंडर स्टडी। इन अदर वर्ड, it is data based on, hence more objective and more popular। और पॉपुलर भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ डाटा होता है और आपको यूज करना होता है। बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मोटिव्स, ओपिनियन, डिजायर, प्रेफरेंसेस एंड एक्सेट्रा, उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव डाटा। नाउ कम टू द कवरेज। हमने डाटा की बात कर ली, अब कवरेज की बात करते हैं। कवरेज की बात के जब हम आएंगे तो देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक मैक्रो डाटा, मैक्रो स्टडी, मैक्रो रिसर्च, और एक माइक्रो रिसर्च। आप सब ने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी आई होप। तो आप सब जानते हैं माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पे, और मैक्रो इज ऑन द लार्जर लेवल, जो उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल होता है। सेम यहीं पे माइक्रो रिसर्च, माइक्रो स्टडी यानी किसी एक छोटी लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो। वहीं अगर आप उसका एरिया बढ़ा देते हो, उसको वाइड कर देते हो, तो वो मैक्रो स्टडी। ये हमारा अगर इंडिया है, ये हमारी कंट्री है, एक हमारी कंट्री है। अगर मुझे रिसर्च करनी है यहाँ की ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की रिलेटेड, तो मैं पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया का या पूरे देश, किसी एक देश का ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पे रिसर्च कर रही हूँ। दैट इज माई मैक्रो स्टडी, मैक्रो एट अ लार्जर लेवल। अब देखिए, वहीं अगर मैंने किसी एक स्टेट, एक छोटे से स्टेट की कोई ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पे रिसर्च कर रही हूँ, दैट इज माई माइक्रो यानी छोटे लेवल पे, और उसी को अगर आगे एक्सटेंड करते हैं तो दैट इज योर मैक्रो, ठीक है। तो ये कवरेज के बेस के ऊपर भी आपके पास 2 स्टडी आ जाती हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो स्टडी इज अ स्टडी ऑफ होल, एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगर आप देख रहे हो इन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन इंडिया। और वहीं माइक्रो ये स्टडी एक पार्ट में हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी और एप्लीकेशन। अब बात करते हैं यूटिलिटी और एप्लीकेशन के बिहाफ पे। तो इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया है, एक बेसिक जिसको आप प्योर के नाम से ज्यादा सुनोगे, बेसिक और प्योर दोनों नाम यूज होते हैं, और एक अप्लाइड। बेसिक और प्योर में क्या होता है,
इसमें आपका जो होता है इंक्लूड्स ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। यहाँ आपका कोई पर्पस ये नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो उससे रिलेटेड आपको रिसर्च करनी है, नहीं। यहाँ आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ ये होता है कि अपनी नॉलेज को एडवांसमेंट करना, नॉलेज को बढ़ाना। दैट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू आंसर प्रॉब्लम ऑफ स्पॉन्सरिंग एजेंसी। अब देखिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है कोविड-19, जो अभी यहाँ पे एक पेंडेमिक हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक पेंडेमिक ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इसमें कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी है, क्या करना है, इससे रिलेटेड जो रिसर्च हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम अवेलेबल है। जिस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम अवेलेबल होती है और फिर उसके आंसर पाने के लिए हम रिसर्च करते हैं, दैट इज़ योर अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूट रिसर्च एक्टिविटी प्रॉब्लम पोस्ड बाय स्पॉन्सरिंग एजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। जहां आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बढ़ानी है, कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो, देन इट इज़ योर बेसिक और प्योर रिसर्च। एंड व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, आपके पास एक प्रॉब्लम है और उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो, दैट इज़ योर अप्लाइड रिसर्च। तो ये बहुत ही फेमस है, आप की बुक में ये दोनों ज़रूर होंगी, तो इस सिचुएशन में ये दोनों आपको याद ज़रूर करनी है। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। अब उसके बाद आपके पास आता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर इट इज़ कैरिड आउट। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, रिसर्च होती है जहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो फील्ड पे जाते हैं, फील्ड यानी जगह जगह जाते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर रिसर्च करते हैं। जैसे कोई इकोनॉमिक सर्वे हो रहा है, कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो, तो कई लोग जगह जगह जाके खुद डाटा कलेक्ट करते हैं और फील्ड पे जाके काम करते हैं। तो उस सिचुएशन में जो लोग फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं उसको फील्ड स्टडीज़ कहा जाता है और उसको फील्ड रिसर्च भी बोलते हैं। A research project carried out in the natural location or context of the subject of study rather than in a laboratory or office, तो उसको हम field study कहते हैं। वहीं नेक्स्ट वन इज लेबोरेटरी स्टडी। लेबोरेटरी स्टडी में क्या होता है, देखिए अभी सेम मैं वही एग्जांपल लूंगी कोरोना वायरस कोविड-19 का। इस सिचुएशन में हम को क्या करना है, लेबोरेटरीज में स्टडीज हो रही है, लेबोरेटरीज में रिसर्च हो रही है, वैक्सीनेशंस बन रही है, उसका यूज किया जा रहा है रैट पे या एनिमल्स पे। तो ये सब रिसर्च क्या होती है, ये होती है लेबोरेटरी स्टडीज, लेबोरेटरी रिसर्च, जिसको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ जो इसका मोस्ट पर्पस होता है वो या तो ड्रग का ही होता है या फिर कोई वैक्सीनेशन का ही होता है। It is done in laboratory. It may use special equipment and cell on animals to find out if a drug, procedure or treatment is likely to be useful in humans. It may also be a part of a clinical trial, such as when blood or other samples are collected. Now next one is according to the research method use. अब देखिए जो रिसर्च मेथड होते हैं, रिसर्च मेथड भी आपको पता है बहुत सारे तरीके के होते हैं, यानी किस तरीके से आप रिसर्च करते हो, सर्वे से, केस स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से, हिस्टोरिकल से। तो इन सब ये जितने भी रिसर्च मेथड होते हैं इसको भी इन्होंने टाइप में क्लासिफिकेशन कर रखा है। जैसे एक्सपेरिमेंटल, इट इज डिजाइन टू एक्सेस द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल ऑन अ फिनोमिनल बाय कीपिंग द अदर वेरिएबल कांस्टेंट और कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है कि एक चीज, एक वेरिएबल आपका ऐसा है जिसको आप कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो और देख रहे हो कि इसमें चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या उसमें बदलाव आ रहा है। तो ये जो कि चेंज किया जा रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, और जिस चीज़ में चेंज आ रहा है दैट इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल रेगुलेटर है, रेगुलेटर आप कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, उससे फैन पे क्या असर पड़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल, कि एक चीज़ को करने पे दूसरे में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। मान लीजिए वैक्सीनेशन बन रही है, उस वैक्सीनेशन में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी जो दवाई है कितना परसेंटेज पे डाली जाए कि इस पर्टिकुलर पर्सन पे इफेक्ट कर जाए, या इस पर्टिकुलर जो पेंडेमिक है, इस पर्टिकुलर वायरस है, इस पे इफेक्ट कर जाए, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल। सर्वे, इट इज अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी, इट इज अ मैथड ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग कलेक्शन ऑफ डाटा। सर्वे आप में क्या करते हो, आप एक पॉपुलेशन के पास जाते हो, वहाँ डाटा कलेक्ट करते हो और फिर रिसर्च करते हो, तो सर्वे को हम फैक्ट फाइंडिंग स्टडी भी बोलते हैं।
नेक्स्ट वन इज केस स्टडी। केस स्टडी यानी जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया से कोई भी केस स्टडी उठा लेना जो कि फ्यूचर में आपकी हुई है और उस पर रिसर्च करना। अ केस स्टडी इज एन इन डेप्थ comprehensive स्टडी ऑफ अ पर्सन, अ सोशल ग्रुप, एन एपिसोड, अ प्रोसेस, अ सिचुएशन, a program, a community and institutes or any other social units. For example, आपने देखा होगा इनकम टैक्स का अगर आपके पास नोटिस आ गया तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि क्या पिछले हिस्ट्री में कोई ऐसा केसेस आए थे या ऐसा रिलेटेड कोई केस आया था। केस स्टडी ऐसी अवेलेबल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ मेरे फेवर में या ऐसा कुछ जो होता है दिया हो, रीजन दिया हो जो मेरे फेवर में आ जाए। तो दैट इज योर केस स्टडी, जिसमें आप रिसर्च करते हो, देखते हो कि क्या क्या रिसर्चेस, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा और भी होती हैं आपकी ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव रिसर्च, ये सारी भी इसके अंडर आती हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी, आप रिसर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, उसके बिहाफ पे भी यहाँ पे आपको 4 तरीके की रिसर्च। सो फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लोरेटरी। देखिए डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में एक डाटा अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, उसी पे रिसर्च करनी है। ये फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च होती है क्योंकि सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है, डाटा वगैरह सब आपको मिला हुआ होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर एक कंक्लूजन निकालना होता है। Analytical, the researcher use fact or information already available and analyze them to make a critical examination of the material. Same इसमें भी आपको analyze करना होता है, आपके पास डाटा होता है। Descriptive में आपके पास descriptive डाटा होता है। Next one is evaluation. Generally conducted to examine, evaluate the impact of a particular event. यानी किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का क्या असर पड़ रहा है उसका इवेल्युएशन करना। फॉर एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन और अ प्रोजेक्ट और एन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ये एक इन्वेस्टमेंट करूंगी तो इसका क्या असर पड़ेगा मार्केट में, अगर ये इन्वेस्टमेंट करूंगी तो मेरी कंपनी में क्या असर पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि किसी कंपनी ने इस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया हो और उसको खराब हुआ, अच्छा हुआ। सो दिस इज कॉल्ड योर इवेल्युएशन रिसर्च, कि आप इवेल्युएट कर रहे हो किसी चीज़ को। एक्सप्लोरेटरी इसमें होता है द इंफॉर्मेशन नॉन एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इज लिटिल। इसमें क्या होता है, आपको उस जिस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बहुत ही थोड़ी सी नॉलेज होती है और इसीलिए आप इसको कंडक्ट करते हो ताकि उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। सो एज टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टडी। सो ये था आपके थोड़े से टाइप ऑफ रिसर्च। इसके अलावा भी आपको आपकी बुक में बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।